मैं फील प्राउड हो ऐसा पचरंगा लहराता देखूं मेरी आत्मा खुश हो जैसा गुरु जी धाम पर जब माथा टेकूं मेरी आत्मा ने सुख मिल जैसा जब धाम पर मैं माथा टेकूं। ये गुरुकुल खोला था। अच्छा जी। फफड़ाना के आसपास जंगल में। तो बड़ी अच्छी नस्ल बनाई, बहुत छोटे छोटे बच्चे लिए थे गुरुजी ने, और उनकी माताओं को या उनके पेरेंट्स को ये कह दिया था भाई इससे मिलने नहीं आना, जब भी आओ तो मेरे को मिलने आना। बच्चे थे कम से कम 30-35 के करीब या 40 के करीब होंगे। जब कोई मेला लगता था, जैसे सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है और इस तरह के, तो बच्चे 3 लाइन में चलते थे, आगे भगवा झंडा होता था। उस वक्त पचरंगा झंडा नहीं निकाला था गुरुजी ने। तब ये जो आर्य समाज का झंडा है ओम वाला, हाँ जी, ये था तब भगवा। हाँ ठीक है। तो बच्चे साथ जहाँ दिन छिप गया, देखा भाई अब यहाँ रात ठहरना है। जैसे यहाँ रंगपुरी डेरे में आकर के ठहरे बच्चे और गुरुजी, तो मेरी माता जी और 1-2 गई साथ में, भाई बच्चों के लिए खाना बनाना। गुरुजी ले कहने भाई सूखा बना देना बेशक, लेकिन डालडा ना हो। डालडे के वो कतई विरुद्ध थे, आजीवन विरुद्ध रहे। और आश्रम में, हर आश्रम में, और जो उनके सेवक थे, ऐसे भी सेवक थे जो अपने शादियों में भी देसी घी यूज़ करते थे। तो उन्होंने कहा भी माँ सूखी रोटी ले आना बेशक, लेकिन डालडा ना हो। तो उनके लिए खाना बनाया, वहाँ रोटी दिया, खिला के आए बच्चों को। सुबह वहाँ से चले, जिस वक्त यानी जहाँ देर हो जाती थी तो वहाँ ठहरते थे बच्चों के साथ। और वहाँ कुरुक्षेत्र जाना था उन्होंने, कुरुक्षेत्र पहुँच के पैदल जाते थे, पैदल ही वापस आते थे गुरुकुल से। अच्छा। 3-4 साल के बाद गुरुकुल चला, खूब 4-5 साल चला। उसके बाद एक गाय पकड़ ली, गायों की नस्ल बड़ी बढ़िया बनाई। 1 थन से दूध निकालना, 3 थन बच्चे को देना, बहुत अच्छी नस्ल बनाई। तो वो गाय पकड़ ली और गांव में गए, चौपाल में खड़े होकर गुरुजी ने उनको कहा कि भाई गाय तो हमारी पहुंच जाएगी, लेकिन तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, और डंडे मार मार के निकालूंगा। यहाँ रहने के लिए अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कुछ दिन के बाद पाकिस्तान का हल्ला शुरू हो गया और पाकिस्तान बन गया और उनको जाना पड़ा। आगे की बात सुनती थी वो तो बहुत आगे की बात बता देते थे। समाधिस्थ रहते थे, शरीर यहाँ पड़ा है तो पहुँचे हुए कहीं हैं। एक बार आश्रम में, जो अभी फतेहपुर थाने के पास आश्रम है गुरुजी का, और सुशीला देवी जी अध्यक्षा है, वहाँ भी झोंपड़ी थी गुरुजी की। दीवारें तो बनी हुई थी और ऊपर उसके छान थी फूस की। वहाँ ध्यान अवस्था में बैठे और मेरे छोटे भाई रिटायर्ड हेड मास्टर इंदर सिंह, वो गए, नमस्कार किया। गुरुजी कहने लगे कौन? न्यू कहा जी मैं इंदर हूँ। अच्छा बेटे तूने तो ध्यान तोड़ दिया। न्यू कहा गुरुजी कहाँ जा रहे थे? बहुत दूर जा रहा था। न्यू कहा आप तो यहीं लेटे हुए हैं, एक मुद्रा में, एक आसन में लेटे हुए थे। बोले कहने यहाँ तो शरीर पड़ा था, मैं तो बहुत दूर जा रहा था। क्या देख रहे थे? पाकिस्तान के विनाश की चर्चा चल रही थी। पाकिस्तान का जन्म खून खराबे से हुआ। सन 47 में जब पाकिस्तान बना है, बहुत लोग कटे हुए, बहुत लोग मार दिए, रास्ते में चलते वक्त, ट्रेनों में, बहुत बुरा हाल हुआ था। उस वक्त मारकाट शुरू हो गई थी, तो काफ़ी लड़ाई थी। तो गुरुजी कहने लगे भाई पाकिस्तान के बारे में विचार विमर्श हो रहा था। पाकिस्तान का जन्म खून खराबे से हुआ है और पाकिस्तान का अंत एक दिन खून खराबे से हो जाएगा। फिर से वही विशाल भारत होगा और सभी विश्व का गुरु होगा भारत। इतनी महाशक्ति बन जाएगी। इंद्र ने प्रश्न किया, न्यू का गुरुजी
अगर रशिया भी हमारे से नाराज हो जाए तो अरे जब मैंने एक बात कह दी, सारे देश एक तरफ भारत एक तरफ, विजय भारत की होगी, ये बताया था। ये भविष्यवाणी थी और वो जरूर होगा ऐसा। उनकी कोई भविष्यवाणी की हुई कभी झूठी नहीं गई, वो बिल्कुल यूं की यूं रही। बिल्कुल। ओए हेलो छोड़ जागी दुनिया बोलना, ओम तत्सत का जाना।